Good morning, good afternoon, good evening दोस्तों. केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर. स्टैंडर्ड 10 ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं. चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सॉइल एरोजन. ये सॉइल एरोजन नाम तो हम लोगों ने सुना है, स्टैंडर्ड 6 से सुनते आ रहे हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज इट? वेल, सॉइल एरोजन सिंपल भाषा में सॉइल का बह जाना होता है. When the top layer of the soil gets washed away, it's known as soil erosion. But अगर हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से, बोर्ड्स के हिसाब से डेफिनेटिव वे में लर्न करना चाहें तब वहां क्या बोलेंगे? So you can frame it as it is denudation of the soil cover which perhaps leads to washing down of the top layer of the soil. मतलब मिट्टी को जो कवर करने वाली स्टिमुलस होती है, जो चीजें होती है, अगर वो चीजें एब्सेंट हो जाए तो जो कवर है, जो सेफ गार्ड करने की चीजें हैं, वो जिस चीज को सेफ गार्ड कर रही है टॉप लेयर को, दैट गेट्स वॉश्ड अवे. अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है दोस्तों. वो बहते पानी से हो सकता है, एक्सट्रीम विंड से हो सकता है, बहुत सारे तरीके होते हैं. दिस इज कॉल्ड सॉइल एरोजन. नाउ इसके रीजंस हम देख लेते हैं. रीजंस में नेचुरल फोर्सेस भी हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज भी हैं. नेचुरल फोर्सेस तो दोस्तों फिर भी कम है. ह्यूमन एक्टिविटीज पिछले 500 साल के अंदर जितना सॉइल एरोजन करवा चुकी है उतने प्रोबेबली पिछले 1 मिलियन ईयर्स में नेचुरल फोर्सेस नहीं करवा पाई होगी. सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन. जिस तरीके से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, फॉरेस्ट आर बीइंग कट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, फॉर टिम्बर, फॉर ग्रेजिंग, फॉर मेकिंग ग्रेजिंग लैंड्स एंड फॉर फार्मिंग. एक जो कवर था सॉइल के ऊपर का, जो फॉरेस्टेशन का कवर था, वो खत्म हो चुका है. अब वो कवर खत्म हो गया तो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बिल्कुल फ्रेजाइल हो गई है दोस्तों. कोई सा भी नेचुरल फोर्स अब आता है वो बहुत इजीली टॉप लेयर को वॉश करवा देता है. ओवर ग्रेजिंग, जैसे मैंने बताया, कैटल की बेतहाशा ग्रेजिंग, पास्चर्स लैंड, पास्चर्स मतलब ग्रेजिंग लैंड्स बनाने के लिए हम लोगों ने जंगलों को साफ कर दिया. हमने टॉप लेयर का जो सेफ गार्ड था उसको खत्म कर दिया. व्हाट हैपेंड, धीरे धीरे वहां पे जो सॉइल की लेयर थी वो बहुत हल्की पड़ गई, उसकी पकड़ ढीली हो गई एंड फाइनली इट गॉट वॉश आउट. माइनिंग में तो बहुत ही एक्सट्रीम चीजें हो जाती है दोस्तों. आप लिटरली ब्लास्ट कर रहे हैं जमीन को, पत्थर और निकालने के लिए. टॉप लेयर जो होती है सबसे फ्रेजाइल लेयर, उसको तो आपने बिल्कुल रप्चर करके रख दिया है. तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज हुई. नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल फोर्सेस. विंड. जब टॉप लेयर आपने खत्म कर दी है तो विंड का काम तो बहुत आसान हो गया है. जरा सी तेज हवा चली, मिट्टी धूल बन के उड़ने लग गई और जमीन एकदम न्यूड हो गई, साफ हो गई. ग्लेशियर. यस, ग्लेशियर्स आर ऑल्सो अ नेचुरल कॉज ऑफ सॉइल एरोजन. व्हाट हैपेंस इज ग्लेशियर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स से एक तरीके से हम कह सकते हैं चलती फिरती आइस की रिवर्स हैं. When they travel on the top layer of the soil, they take along the top layer of the soil with them and they move forward. इसलिए ग्लेशियर को अगर आप नीचे से देखेंगे आपको बहुत ही गंदी आइस दिखेगी, आपको ब्लैकिश, ब्राउनिश, येलोइश आइस दिखेगी, ऊपर से वो वाइट रहती है. सो दैट मीन्स इट ऑल्सो इज अ मेजर फैक्टर. अगर आप किसी ग्लेशियर के पाथ को देखेंगे या कोई सा ग्लेशियर रिट्रीव हो चुका है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, उसको आप देखेंगे तो उसका जो पाथ दिखेगा आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा कि हाँ, यहाँ पे सिर्फ अब स्टोन बेड रॉक जो होता है हार्ड, वो रह गया है. टॉप लेयर तो खत्म हो गई है. एंड एक्सट्रीम वाटर फ्लो. कभी नदी को देखा है, सूखी हुई नदी को, जहाँ पे किसी रीजन से पानी नहीं आया, या गर्मियों में आपको दिख जाता है वह मिट्टी नहीं होती, वह पत्थर होते हैं दोस्तों. वहां पे आप खेती करने या कुछ उगाने की कोशिश करें, नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत पथरीला बेस आ चुका होता है. सो दीज आर द नेचुरल फोर्सेस. अब टाइप्स देख लेते हैं सॉइल इरोजन के. टाइप्स के हिसाब से सॉइल इरोजन 2 टाइप के होते हैं, गली और शीट. गली इरोजन तब होता है
जब टॉप लेयर जो होती है सॉइल की उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी होती है, लेकिन वो मिट्टी लगातार कई सेंचुरीज के वाटर फ्लो के कारण बहुत कट्स लेके बैठ गई। धीरे धीरे ये कट्स बड़े होते जाते हैं। कभी गार्डनिंग करी है? एक पानी का पाइप आप गार्डन में छोड़ दो या क्यारी में छोड़ दो, धीरे धीरे पानी अपने आप जगह बनाता है और आपको कट्स दिखने लगेंगे मिट्टी में। एग्जैक्टली यही कट्स आगे चल के और डीप चैनल्स बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा वाइड हो जाते हैं। इसको अगर आप चंबल रीजन में देखेंगे तो रिवाइन्स कहते हैं। वो एग्जाम्पल है इन चीज़ों का। एक और एग्जाम्पल मैं आपको इसका दूंगा, लेकिन ये बहुत ही प्री हिस्टोरिक टाइम से चलते आ रहा है। प्रोबेबली इसको, ये चंबल रीजन का तो हम चंबल रिवर से देख सकते हैं, लेकिन वो वाला हमको सिर्फ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से पता चला है दोस्तों। दैट इज ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन कहीं ना कहीं इसी गली इरोजन का एक एग्जाम्पल है। अगेन शीट इरोजन। शीट इरोजन जैसे एक शीट होती है दोस्तों, चादर। जब बहुत बड़ा एरिया अचानक से खूब सारे वाटर फ्लो के अंदर आ जाता है तो वो पानी अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाता है। एग्जाम्पल, कभी सुनामी आती है, हमने हाल फिलहाल में देखा था, बॉक्सिंग डे सुनामी के बारे में हमने देखा था। इट वॉज द सेम एग्जाम्पल। पूरी टॉप जो चीज़ें होती हैं इंक्लूडिंग, ये तो बहुत बड़े लेवल पे बता रहा हूँ मैं, अगर आप देखते हैं घर में यूजुअली मिट्टी होती है, पानी बहा के घर वाले उसे साफ करते हैं। क्यों करते हैं? लार्ज एरिया पे आप पानी बहा देते हैं तो जो भी चीज़ें ऊपर है वो उसके फ्लो के साथ बह जाती है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी टॉप सॉइल जो होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के कारण बह जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन अलग अलग तरीके से हो सकता है दोस्तों। सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि हम कुछ शेल्टर बेल्ट्स बनाएं। शेल्टर बेल्ट्स मतलब आपने कहीं फार्मिंग वगैरह करी या आपको कोई जमीन के टुकड़े मिले, उसके आसपास अगर आप पेड़ लगाने शुरू करें या आप वहां पे कुछ हर्ब्स लगाएं जिससे कि टॉप लेयर ऑफ द सॉइल होल्ड रहेगी। दूसरा, बड़े बड़े पेड़ एक्सट्रीम हवा के फ्लो को कंट्रोल कर लेंगे तो टॉप लेयर का उड़ के जाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। पहाड़ों पे कॉन्टोर्स और टेरेस फार्मिंग होती है जिससे कि सडनली मिट्टी बहते हुए नीचे नहीं जाती बल्कि स्टेप वाइज। टेरेस फार्मिंग में आप स्टेप फार्मिंग देख लीजिए, स्टेप वाइज अगर फार्मिंग हो तो दैट इज अ वेरी गुड वे। कॉन्टोर्स मतलब कुछ ऐसे कॉन्टोर्स बना लेना, कुछ बैंक्स एम्बैंकमेंट्स बना के रख लेना, जिसे हम लोग मेड़ कहते हैं। अगर आप लैंग्वेज में जाएंगे पंजाब साइड तो वहाँ मेड़ कहते हैं, खेत की जो मेड़ होती है उस जगह वो थोड़ा सा एक अपर फ्लो बना के रखते हैं जिससे कि पानी एकदम से फ्लो नहीं होता और बहता नहीं है, वहाँ रुक सा जाता है। अगेन स्ट्रिप फार्मिंग इज ऑल्सो अनदर मेथड टू गो अहेड एंड कंट्रोल द सॉइल इरोशन। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।